बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र में यकीन रखने वालों का भरोसा और मजबूत हुआ है। मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि नूपुर शर्मा पर सरकार का धारण अप्रत्यक्ष हिमायत से देश के हालात बिगड़े हैं, जिनमें उदयपुर में दर्जी की हत्या हो या रांची में बेकसूर नाबालिग मुस्लिम बच्चों की मौत, इस सब की जिम्मेदार नूपुर शर्मा की टिप्पणी और सरकार की खामोशी है। अगर समय रहते नूपुर शर्मा को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाती तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि उदयपुर के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही रांची में हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए मासूम मुस्लिम बच्चों को बिना भेदभाव के मुआवजा मिलना चाहिए। मौलाना ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अपना मौन तोड़कर नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर देश में माहौल सुधारने के लिए बयान देना चाहिए था। अगर उन्होंने आगे आकर पहल की होती तो देश का माहौल खराब न होता। वहीं उन्होंने तंज के साथ प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि अगर जरूरत महसूस करते हो तो अतिशीघ्र शुभ मुहूर्त निकलवाकर देश का माहौल सही करने के लिए वह आगे आकर पहल करें। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने आगे कहा कि यह सब साफ हो गया है कि उदयपुर घटना के आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब इस बात की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि राजस्थान में आगामी चुनाव को ध्यान रखते हुए बीजेपी और आरएसएस की प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं। साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो लोग देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनके तार इन आरोपियों से कितने गहरे हैं। बहुत दिन से वो कुछ बोलना चाहते थे, बेचैन थे बोलने के लिए। देश का जो माहौल ख़राब हो रहा था उसके लिए हमारी देश की अदलिया बेचैन नहीं होगी तो कौन होगा। लेकिन वो भी शायद इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत को फैसला लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो माहौल बिगड़ा है, जो हालात बने हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने लोग जेल में चले गए, कितने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई। अगर नरेंद्र मोदी ने पहले इस पे निर्णय ले लिया होता, कोई बयान जारी कर दिया होता, तो मैं समझता हूँ कि शायद मुल्क के ये हालात ना बने होते और सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर में मजबूर होकर, जब उसने देखा कि हुकूमत बोलने को तैयार नहीं है, तब मजबूर होकर उन्होंने फैसला लिया है और बोले हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका जितना शुक्रिया किया जाए कम है। नरेंद्र मोदी जी से मैं एक बार फिर ये अपील करता हूँ कि जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए और अपनी लबकुशाई आपकी बेहद ज़रूरी है। जब तक आप कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक मुल्क के हालात को काबू में किया जाना मुश्किल है, बहुत मुहाल है। इसलिए देश का मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि इस माहौल को आप कंट्रोल करें और सबके साथ और सबके विकास की बात करते हो। वहाँ मैं कांग्रेस के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने उदयपुर में जो वाक़या हुआ, वहाँ कांग्रेस ने उनको मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन रांची में भी कांग्रेस की हुकूमत मानी जाएगी, कांग्रेस की लाइन से हुकूमत चल रही है। लेकिन वहाँ जो 13-14 साल के बच्चे पुलिस की गोली से मार दिए गए, उनको कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, ये हमारा सवाल कांग्रेस से है। तो मुआवजे में भी अगर हिंदू मुसलमान चलाया जा रहा है तो इससे ज़्यादा घिनौना क्या अपराध हो सकता है। मैं बिल्कुल, उन्होंने अपराध करना और बात है, गुस्से में झगड़ा हो गया, हमने गुस्से में कत्ल कर दिया, ये एक बात है। लेकिन पूरी प्लानिंग करके, प्लान्ड है सारा, और पहले वीडियो बनाई और उस वीडियो को बाद में जारी किया कत्ल करने के बाद, इसका मतलब ये है कि आप मुनज़्ज़म साजिश रच के आए, आपने पूरा प्लान किया। आपको फांसी से भी बड़ी जो सज़ा हो सकती है वो दी जानी चाहिए। सरेआम ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। हम उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि किसी आला अधिकारी से, किसी जज से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए कि आया इसके पीछे पाकिस्तान है या इसके पीछे आरएसएस है।